प्रणाम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं सुबोध गौतम यूट्यूब के इस चैनल रीजनिंग मंत्रा पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स बनाते चलिएगा। क्यों? क्योंकि यही तो है जनरल नॉलेज। और यदि आप इस देश के, भारत देश के नागरिक हैं, तो यह आपको सुनना ही चाहिए। तो जुड़े रहें रीजनिंग मंत्रा के साथ। यदि बात करें दुनिया के सबसे पुराने राष्ट्रगान की, तो वह माना जाता है गॉड सेव द क्वीन, जो ब्रिटेन का राष्ट्रगान है, जिसे 1825 में बनाया गया था। यदि बात की जाए भारत की, तो भारत में दो शब्दावलियां हैं, जो है राष्ट्रगान, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, तथा दूसरा है राष्ट्रगीत, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। चलिए इनसे जुड़े कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं स्लाइड्स में। विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रगान ग्रेट ब्रिटेन का गॉड सेव द क्वीन है, जिसे 1825 में राष्ट्रगान के रूप में वर्णित किया गया था। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में अधिकांश यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन का अनुसरण किया। कुछ राष्ट्रगान खास उद्देश्य से लिखे गए, जबकि अन्य को पहले से मौजूद धुनों से अपनाया गया। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता भारतीय कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में 1911 ईस्वी में की गई थी। इसके हिंदी संस्करण को भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। जन गण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस गीत का प्रकाशन भारत विधाता शीर्षक से सर्वप्रथम तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में 12 जनवरी 1912 में किया गया था। इस गीत का प्रकाशन भारत विधाता शीर्षक से सर्वप्रथम तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में जनवरी 1912 में किया गया था। जन गण मन का वर्ष 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। राष्ट्रगान में सिर्फ उन्हीं राज्यों का वर्णन है जो तत्कालीन ब्रिटिश शासन के अधीन थे, जैसे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, महाराष्ट्र जिसे कहा जाता है आदि, लेकिन पुर्तगाल के अधीन तत्कालीन भारतीय राज्यों या प्रांतीय राज्यों का इसमें उल्लेख नहीं किया गया था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में कविता की रचना की थी, जो 5 पदों में थी। कविता के पहले पद का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। जन गण मन मूलतः बंगाली भाषा में लिखी गई है, जिसमें संस्कृत शब्दों की अधिकता है। इसे सिर्फ संज्ञा शब्दों के प्रयोग में से लिखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस गीत का अनुवाद हिंदी तथा उर्दू में कराया, जिसे कैप्टन आबिद अली ने अनुवाद किया था। राष्ट्रगान जन गण मन के पूर्ण संस्करण को गाने में 52 सेकंड 52 सेकंड का समय लगता है, जबकि इसके लघु, जिसे संक्षिप्त रूप कहा जाता है, प्रथम तथा अंतिम पंक्ति को गाने में 20 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान के बोल तथा धुन स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली में तैयार की थी। आज भी उनके बनाए धुन का ही प्रयोग में लाया जाता है। कानून के मुताबिक राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रगान गाने अथवा बजने के दौरान अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक खड़ा रहता है, तो इसे राष्ट्रगान या राष्ट्र के प्रति कोई अपमान नहीं
जाना जाता। राष्ट्रगान के नियमों का पालन नहीं करने तथा राष्ट्रगान का अपमान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत कार्रवाई की जाती है। भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान यदि फिल्म के किसी भाग में राष्ट्रगान बजे तो खड़ा होना या गाना आवश्यक नहीं है। कभी कभी इस बात का जिक्र होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत की रचना अंग्रेज जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में लिखा था, जबकि खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक पत्र 1939 में लिखकर इस बात को खारिज कर दिया। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक फर्जी मैसेज शेयर किया जा रहा था जिसमें कहा गया था कि यूनेस्को ने जन गण मन को बेस्ट नेशनल एंथम चुना है। यूनेस्को ने इस मामले में हस्तक्षेप कर इसे खारिज किया और कहा कि यूनेस्को ऐसी कोई भी कल्पना नहीं करता है। बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रिंसिपल और कवि जेम्स एच कजिन्स की पत्नी मार्गरेट ने राष्ट्रगान के अंग्रेजी अनुवाद के लिए म्यूजिकल नोटेशंस तैयार किए। साल 2005 में कई लोगों ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रगान में से सिंध शब्द को कश्मीर में से बदलने की मांग की। इसके बदले में दलील दी गई कि सिंध अब पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। बात करते हैं राष्ट्रगीत की। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम गीत भारत का राष्ट्रगीत है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1876 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कांतलपाड़ा नाम के गांव में इस गीत को लिखा था। वंदे मातरम गीत के पहले 2 पद संस्कृत में तथा बाकी पद बांग्ला भाषा में थे। सर्वप्रथम वर्ष 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को गाया गया था। यह गीत आनंद मठ नामक पुस्तक में शामिल किया गया है। राष्ट्रगीत के कुछ शब्द हैं: वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलय जशितलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये गीत के बोल हैं। पहली बार अरबिंदो घोष ने इस गीत का अंग्रेजी में और आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उर्दू में अनुवाद किया। वंदे मातरम का स्थान राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर ही माना जाता है। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। ऐसा माना जाता है कि जब 1870-80 के दशक में ब्रिटिश शासकों द्वारा सरकारी समारोह में गॉड सेव द क्वीन गीत गाए जाने को अनिवार्य कर दिया तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसके विकल्प के तौर पर वंदे मातरम गीत के प्रथम 2 पद की रचना की 7 नवंबर 1876 ईस्वी को। इसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 ईस्वी में जब आनंद मठ नामक बांग्ला उपन्यास लिखा तब इस गीत को भी उन्होंने इसमें शामिल कर लिया और इसमें और भी पद जोड़ दिए। आनंद मठ उपन्यास अंग्रेजी शासन, जमींदारों के शोषण व प्राकृतिक प्रकोप, अकाल जैसे अकाल से त्रस्त जनता द्वारा बंगाल में किए गए सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। भारत की संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसके प्रथम 2 पदों को राष्ट्रगीत का दर्जा प्रदान किया गया। स्वतंत्रता से पूर्व दिसंबर 1905 में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इस गीत को राष्ट्रगीत का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। बंगभंग आंदोलन के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय नारा बन गया। वर्ष 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम को बंगाली शैली में लय और संगीत के साथ गाया था।
रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद 1901 ईस्वी में कलकत्ता में हुए एक अन्य अधिवेशन में श्री चरणदास ने यह गीत पुनः गाया। सन 1905 के बनारस अधिवेशन में इस गीत को सरला देवी जी ने स्वर दिए। तो आज आपने जाना राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है। ऐसी कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को जानने के लिए जुड़े रहें रीजनिंग मंत्रा के साथ। धन्यवाद।